प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका जीएस का और सेकंड पेपर होता है आपका सीसेट का। तो जो जीएस पेपर होता है उसी के आधार पर हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन होता है, जबकि जो सीसेट पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। जीएस पेपर में 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो छत्तीसगढ़ के होते हैं और 50% इंडियन जीएस के होते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए मैंने मुस्कान पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी और इंडियन जीएस के लिए मैंने जो मेरे मेंस के मटेरियल है उसको यूज़ किया था। जो जीएस पोर्शन है उसमें आप छत्तीसगढ़ को स्ट्रॉन्ग करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेसिकली 4 चीज़ें होती है। पहले आपको होता है छत्तीसगढ़ बेसिक होगा, छत्तीसगढ़ का जो करेंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ की योजनाएं और छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। तो छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको मंथली मैगज़ीन हो गया या फिर गवर्नमेंट साइट इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपके मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, तो छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर की बात करें तो आप इसे डेली अपडेट कर सकते हैं या मंथली मैगज़ीन आता है विकास परक हो गया या फिर कोई भी कोचिंग का जो मटेरियल है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप डेली अपडेट करेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके पास खुद के नोट्स रहेंगे और आप उसको आसानी से रिवाइज़ कर पाएंगे। उसके बाद करें जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उस आधार पर आप आर्थिक सर्वेक्षण का अपना खुद का एक नोट्स बना सकते हैं। साथ ही आपको मेंस के जो 5वां पेपर है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो सीसेट पेपर हो गया वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें लैंग्वेज होता है जिसमें आपका हिंदी होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, मैथ्स रीजनिंग होगा, डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने जो लैंग्वेज है हिंदी के लिए मुस्कान पब्लिकेशन और छत्तीसगढ़ी के लिए प्रतीकता सारांश की बुक प्रीफर की थी और मैथ्स और रीजनिंग के लिए दिवांगन सर के नोट्स थे। जो सेकंड पेपर होता है सीसेट वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको मिनिमम जो आपको मार्किंग है वो उतना बस प्राप्त करना पड़ता है। सीसेट के लिए आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज बनाकर और मैथ्स रीजनिंग बनाकर इसे क्वालिफाइंग कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मेरी 2 रणनीति थे मुख्यतः। पहली ये कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर टेस्ट सीरीज़ लगा लिया। इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम पढ़ते कहाँ से हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इस संबंध में आपको जानकारी होगी। दूसरा है कट ऑफ। क्या होता है कि कई स्टूडेंट लोग मन में एक सेफ जोन बनाकर चलते हैं, मैं इतना अटैम्प्ट करूँगा तो मेरा हो जाएगा। तो कट ऑफ वैसे निर्धारित नहीं होता, ये आपके जो एग्ज़ाम में जो पेपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना रहेगा। तो मैं ऐसा कोई सेफ जोन डिसाइड नहीं करता था। प्रीलिम्स में मेरे जितने क्वेश्चन बनते थे मैं उतना बना कर आता था, तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और तीसरा चीज़ ये है कि तुक्का मारने से बचिए। आप जिसमें कंफर्म है या आपको लगता है हाँ मैंने पढ़ा है उतना बस बनाइए, ज़्यादा तुक्का मारने से बचना है। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है।